है 94.3 माई FM। शो है जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। यतिन ने डोरबेल बजाने से पहले एक बार फिर एनवेलप को देखा, फिर बेल बजा दी। अंदाजे के मुताबिक दरवाजा हिना के पापा ने ही खोला। यतिन को देखकर वे खुशी से मुस्कुराए भी और थोड़ा अनसर्टन भी दिखे, मानो पूछ रहे हो, यतिन तुम तो आज दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, फिर यहाँ कैसे? अंकल फ्लाइट रात को 2 बजे की है, शाम को दिल्ली के लिए निकलूंगा। यतिन ने उनके मन की बात जानकर जवाब दिया और फिर पूछा, हिना है क्या? यतिन न्यूयॉर्क जाने वाला था हमेशा के लिए। उसकी वहां जॉब लग गई थी और उसने वहीं सेटल होने का सोच लिया था। जाने से पहले आखिरी बार अपनी बचपन की दोस्त और गर्लफ्रेंड हिना से मिलने आया था। दोनों काफी देर तक बिना कुछ बोले अजनबियों की तरह ड्राइंग रूम में बैठे रहे। यतिन हिना को गौर से देखता रहा, उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करता रहा। आखिर में बोला, क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हिना कुछ नहीं बोली, बस टेबल पर रखे वास को घूरती रही। दिल का दर्द चेहरे पर आ गया। यतिन धीरे से बोला, मेरा डिसीजन तुम जानती हो, पर जब भी अपना डिसीजन बदलो मुझे बता देना। और एनवेलप उसकी ओर बढ़ा दिया। क्या था उस एनवेलप में? बताऊंगी बस कुछ ही देर में। ये है 94.3 माई FM। शो है जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। यतिन और हिना चाइल्डहुड फ्रेंड्स या फिर यूं कहूँ चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। दोनों तब से एक दूसरे को जानते थे जब तुतलाकर बातें करते थे। दोनों के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। फैमिली फ्रेंड्स होने के अलावा अजमेर में एक ही कॉलोनी में दोनों के बंगलो अगल बगल थे। बचपन से एक साथ पले बड़े और हम उम्र होने की वजह से यतिन और हिना में खूब पड़ती थी। एक साथ एक ही स्कूल में जाते थे, एक साथ पढ़ते खेलते और खाते थे। हर वक्त एक दूसरे के घर होते थे। हिना को यतिन के घर जाना इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि यतिन की छोटी बहन के साथ खेलने में उसे बड़ा मजा आता, वरना इकलौती होने के कारण हिना अपने घर पर अकेले बोर हो जाती। तीनों घंटों घर घर खेला करते और खूब झगड़ते भी थे, पर जितनी जल्दी लड़ाई होती थी उतनी ही जल्दी सुलह भी हो जाती। एक दूसरे की हर आदत से वाकिफ थे, एक दूसरे की झूठी शिकायतें भी करते थे तो मम्मी पापा की डांट से भी बचाते थे। ऐसी थी दोनों की दोस्ती जो बड़े होते होते प्यार में बदल गई। हालांकि उम्र के साथ दोनों की पर्सनालिटीज में बहुत चेंजेस आए, लेकिन कुछ अगर नहीं बदला तो दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार। लेकिन इश्क की राह कब आसान रही है और यतिन और हिना के प्यार की राहों में कैसी मुश्किलें आई, जानिए बस थोड़ी देर में। ये है 94.3 माई FM। शो है जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। यतिन एक बहुत ही एम्बिशियस लड़का था, इंटेलिजेंट था, इसलिए ख्वाब भी बड़े बड़े देखे थे। अमेरिका जाकर वहाँ की सबसे बड़ी और प्रेस्टीजियस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने का ख्वाब, वहाँ की लाइफस्टाइल जीने की तमन्ना थी उसे। वो अक्सर अपने प्लान्स और सपने हिना के साथ डिस्कस किया करता, अमेरिका जाने की बातें करता था, अपने एस्पिरेशंस उसे बताता था और हिना भी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती, आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती। वो भी चाहती थी कि यतिन का सपना सच हो और उसे उसकी ड्रीम जॉब मिले। यतिन पुरजोर कोशिश करने में लगा था, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। इसके लिए उसने पहले दिल्ली और फिर बैंगलोर जाकर पढ़ाई की और एक दिन उसकी मेहनत का फल उसे मिल ही गया। जिस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने का सपना वो देखता था और जहाँ कई बार जॉब के लिए अप्लाई कर चुका था, वहाँ से इंटरव्यू का कॉल आ गया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। 2 महीने के अंदर उसे कंपनी का न्यूयॉर्क ऑफिस ज्वाइन करना था। यतिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका एक सपना पूरा हो चुका था और न्यूयॉर्क जाने से पहले वो अपना दूसरा सपना भी पूरा करना चाहता था। लेकिन ये दूसरा सपना क्या था, बताऊंगी इस गाने के बाद। ये है 94.3 माई FM। शो है जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। यतिन हिना के साथ शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहता था। ये था उसका दूसरा सपना। जब उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की तो वे बहुत खुश हुए। दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे। हिना को वे बचपन से जानते थे
और उन्हें पता था कि वो उनके बेटे को न सिर्फ जानती समझती है बल्कि उसका अच्छे से ध्यान भी रखती है। और दो बेस्ट फ्रेंड्स शादी करके सेटल हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। यतिन के पेरेंट्स ने अपनी रजामंदी दे दी। यतिन जल्द से जल्द शादी की बात पक्की कर देना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उन दोनों की शादी यतिन के न्यूयॉर्क जाने से पहले हो जाए। उन्होंने अगले ही दिन हिना के पेरेंट्स से मिलकर इस बारे में बात करने की सोची, पर यतिन तो एक्साइटमेंट और खुशी के मारे सातवें आसमान पर था। उसी शाम हिना से मिलने उसके घर गया। हिना भी यतिन के लिए बहुत खुश थी। यतिन ने उसका हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं तुम्हें अमेरिका ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, मैरी मी हिना। हिना के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने यतिन के हाथों से अपना हाथ खींच लिया। पर क्यों? आप भी जानना चाहते हैं ना? बताऊंगी इस गाने के बाद। ये है 94.3 माय एफएम। शो है जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। हिना अपने मम्मी पापा को छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहती थी। इकलौती बेटी थी। ढलती उम्र में अपने माँ बाप को अकेला नहीं देखना चाहती थी। उसने यतिन की शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि कभी न कभी तो उसे शादी करके जाना ही है। यतिन के पेरेंट्स ने भी उससे कहा कि हम है ना एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, तुम क्यों चिंता करती हो? लेकिन हिना नहीं मानी। यतिन ने भी उसे हर तरह के तर्क दिए। अमेरिका जाकर हम एक बार सेटल हो जाएंगे तो जब भी चाहे अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला सकते हैं और उनकी ज्यादा अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। पर हिना फैसला कर चुकी थी। तुम्हें मुझे या अपनी जॉब में से एक को चुनना होगा यतिन। उसने दो टूक जवाब दिया। यतिन हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बचपन की दोस्त उसके सामने ऐसी शर्त रख सकती है। वो तो हमेशा से जानती थी कि उसके सपने और प्लान्स क्या हैं, फिर क्यों उसे इस सिचुएशन में डाल रही है। हिना को समझाने की सारी कोशिशें बेकार गईं। यतिन एक दोराहे पर खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसके एम्बिशंस और दूसरी तरफ उसका प्यार। आखिरकार उसने डिसाइड किया कि वो अमेरिका जाएगा। लेकिन फिर हिना का क्या होगा? क्या यतिन अपना प्यार भुला देगा? जानिए इस गाने के बाद। ये है 94.3 माय एफएम। शो है जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। हिना यतिन का फाइनल डिसीजन जान चुकी थी। हर्ट तो बहुत हुई वो, पर बोली कुछ नहीं। यतिन ने जॉब और हिना के बीच जॉब को चुना। जिस जॉब को पाने के लिए उसने दिन रात एक करके मेहनत की थी, जो उसकी ड्रीम जॉब और ड्रीम सिटी थी, वो किसी कीमत पर उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता था। ये उसका फाइनल डिसीजन था। उम्मीद कभी इंसान को नहीं छोड़ती। आज भी यतिन न्यूयॉर्क जाने से पहले इसी उम्मीद से हिना से मिलने आया था कि शायद वो अपना फैसला बदल दे। पर हिना ने तो जैसे होठ सिल लिए थे। यतिन के दिल पर चोट तो लगी, पर उसने एक बात साफ कह दी कि यतिन को छोड़ने का फैसला हिना का है, उसका नहीं। वो आज भी हिना से बेइंतहा प्यार करता है और हिना के साथ जिंदगी बिताने के फैसले पर कायम है। मैं अपना कोई डिसीजन नहीं बदलूंगा, न जॉब को लेकर और ना ही तुमको लेकर। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, कहकर और एक एनवेलप हिना के हाथ में थमाकर यतिन शाम की ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। हिना ने एनवेलप खोला। आंसुओं से गाल भीग गए उसके। एनवेलप के अंदर हिना के लिए न्यूयॉर्क का एक ओपन टिकट था। अब कब वो ये टिकट यूज करके यतिन के पास जाए, ये फैसला हिना पर था।